यू पसीना काटने खातिर आप क्यों आए हैं? इसका एक ही है कि किसान की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब 2 साल पहला किसान सभा एक बात कहा करती, हम आपके बीच में आया करते हैं कि खेती का संकट बढ़ रहा है। खेती का संकट बढ़ने का मतलब कि आप खेती में जो चीज प्रयोग करा है, बीज, दवाई, खाद, डीजल, खेती के औजार, ट्रैक्टर, मशीनरी, इनके रेट तो लगातार बढ़ने लग रहे हैं और आपने जो पैदा कर दिया उसके रेट उसके मुताबिक बढ़ नहीं रहे, जिसकी वजह से खेती संकट में फंस रही है, घाटे की दिशा में जाने लग रही है और किसानों पर कर्जा चढ़ने लग रहा है। यह बात कहा करते मोदी साहब आए, न्यू बोला मैं किसानों ने मालो माल करूंगा और इनकी आमदनी दुगनी करूंगा। दुगनी करने का क्या काम दोया जी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आया। आज इस योजना में क्या हो रहा है विस्तार से जावा तो 1 घंटा लगे रहता है। निचोड़ यू है कि किसानों का तो फायदा कम है और कंपनियां का ज्यादा। कंपनी तो मालो माल बना दी, प्राइवेट कंपनी है। कुछ किसान भाइयों का अपने में भी कुछ ही से हमारी सच्चाई मान लेनी चाहिए। काम गलत 2-2, 4-4 चालू ऐसे पाएंगे, वो कंपनियां वाला गल ही बतला लेगा और वो महकमा वाला गल ही बतला लेगा और उसका वो अपना मुआवजा ले भी जावे, लेकिन आम किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा और प्रीमियम आई साल बढ़ने लग गया है। कपास का तो 16,500 बता दिया, 18,500 प्रीमियम बढ़ा। इसका दुगना सरकार जमा करवावे कंपनी में। कंपनी मालो माल और किसान कंगाल। यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप के कहा कि सरकारी कंपनी बीमा करे, सही मुआयना करे, जिसका नुकसान हो उसकी जायज उसको मुआवजा दे। हम फसल ठीक हो जाए, कोई भिखारी नहीं है क्या दरी बिछा के निकाल में मुआवजा दो। फसल खराब होती तभी मुआवजा मांगते हैं। अब इसका किसी स्कीम द्वारा बिक जो उसने नहीं बेरा या के योजना है, डीसी द्वारा बिक जो आती बात का उसने नहीं बेरा। इतना की में सिक्का है, इतना वो डीसी बदलिया पावे है। बोले इनका तो गड़बड़ हो गया, अगले गेड़े नहीं होने दूंगा। अगले गेड़े इतना नुकसान हुआ है वो डीसी पाऊंगा नहीं। ये न्यू गीड भांगे क्या बना इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में? या तो लूट की बात है। फिर बोला कि मैं तो यू सारा है काम, बाकी तो देश सौंप दिया, बोलने वाला बता दिया होगा। रोडवेज की बस्ता लेकर हवाई जहाज के अड्डे जहाज सबकी में बेच दिया, रेल बेच दी, मोटर बेच दी, अस्पताल बेच दिए। या एक चीज बच रही थी, खूट बच रहे थे। तीन बोला इन पर कब्जा करूंगा। सबसे पहले 14 में लेकर आया भूमि अधिग्रहण कानून। भूमि अधिग्रहण कानून में समझ रही है कि 2013 के अंदर देश की सभी पार्टियों ने, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, एक कानून बनाया था। सरकारी काम के लिए कहीं भी जमीन की जरूरत होती है, नहर के लिए, अस्पताल के लिए, कॉलेज के लिए, रेलवे लाइन के लिए, गांव में जो डीसी रेट है उसका 4 गुना और शहर में 2 गुना यू मुआवजा किसान को मिलेगा। और कोई गरीब आदमी मान लो कोई गम में ठाना पड़ गया, बेजमीने लोग हैं जो, उनने भी किमें मदद मिलेगी। और कोई कारखाने लगेंगे उसमें किसान को उसको हिस्सा मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी। हुड्डा की सरकार में 35 साल का 37 साल का करया था यू, लेकिन करया के
SEZ के नाम के ऊपर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम के ऊपर है। अंबानी ले गया हजारों किले झज्जर और गुड़गांव के बीच में, बोला कारखाने लावांगे और तारे छोरिया मेरे नौकरी मिलेगी। सच्चाई के है उनने नहीं 10 साल में चून पीसने की चक्की नहीं लाई, और इन 100 गज के टुकड़े बनाकर कोई गुड़गांव में जाओ तो भाई झज्जर पे देख लियो, ये वो प्लाट बना बना बेचने लग रहे हैं। किला लिया 8 लाख तक लेना शुरू कर, 25 लाख तक लिया किला, और आज एक किला 10-10 करोड़ में बेचने लग रहे हैं अंबानी। तो यूं क्यों करा था कि मोदी ने जो अदानी है ना, अदानी, इसने लाखों एकड़ जमीन गुजरात में लीज पे दे रखी है, 1 रुपये के हिसाब से, बंदरगाह के ऊपर बेशकीमती जमीनें। इसीलिए प्रधानमंत्री बनने का पहला देश के पूंजीपति इकट्ठे हुए, ने बोले सरकार तो बीजेपी की ले जाएंगे, खर्चा हमें देंगे, हवाई जहाज देंगे, रुपये देंगे, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी बोला कि प्रधानमंत्री हमारी मर्जी का होगा। मर्जी उनकी क्या थी? मर्जी मोदी थी, वरना मोदी प्रधानमंत्री की सूची में नहीं था। प्रधानमंत्री तो कौन था बीजेपी का? LK आडवाणी, सुषमा स्वराज, जेटली, गडकरी, ये कई थे। तीसरी लहर गुजरात तक है, क्योंकि यू टेस्ट कराया था अदानी ने, अब यू जमीन तारा कहने के मुताबिक देगा। इसलिए प्रधानमंत्री बनते 2013 का कानून बदल कर भूमि अधिग्रहण विधेयक लेके आया। किसान सभा ने पूरे देश के अंदर विरोध किया, दिल्ली के अंदर घेराव किया संसद का, राज्यसभा में बहुमत कौन था, वो कानून पास नहीं कर पाया। ईद के राह काट लिया भूमि अधिग्रहण का, ना कानून बनाना, ना कोई एक्ट लाना, राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया, और राज्य सरकारों ने DC को अधिकार दे दिया। DC जब चाहे जिसकी जमीन जब चाहे एक्वायर कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, ये बना दिया। तो करती दुगनी आमदनी। फिर यूं ये कानून ले आती, उसके ऊपर हमने किताब भी छापी थी, धन्यवाद प्रदर्शन बाबा ने बहुत सुनी। न्यू बोला खेती भी हमें करवाएंगे अपनी मर्जी की, ठेका भी अपनी मर्जी का देंगे, खरीदा भी गया अपनी मर्जी का, और बेचा भी गया अपनी मर्जी का। यानी बोन तय लेकर और बेचने लग का सारा ठेका अदानी अंबानी का। किसान की नहीं चलेगी, किसान तो मुजारा बनकर अपनी जमीन पर काम करेगा। यह कई भाइयों का चर्चा को नहीं, ये 3 कानून का निचोड़ हुए था। अब मैं 3 कानून देश का किसान लड़ा, वह तो वापिस हो गए, लेकिन खेती का संकट नहीं मिटा। मोदी की चाल वाय है। आज भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके इलाके में वो घटना नहीं घटी है, जो सैलो है अदानी के, जो बड़े बड़े भंडार वो भरेगा कनक के चावल के, आज भी वो योजना जारी है।